सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण भी कहते हैं हम लोग। तो ध्यान देंगे, इसको जनरल इक्वेशन जो होता है आपका, जनरल इक्वेशन आपका होता है ए एक्स प्लस बी वन ए वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू हो जाएगा 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन है। और जहाँ पर आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 वो आपका हो जाएगा रियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका रियल हो जाएगा। और दो वेरिएबल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका हम लोग दो तरीका से उपयोग कर सकते हैं। एक अलजेब्रिक मेथड, एक ग्राफिकली ग्राफ बनाकर हम आसानी से सॉल्यूशन को प्राप्त किया जा सकता है। जो मान लें कि आप अगर 10th क्लास के अगर फर्स्ट टर्म के एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव है 40 के 40 ऑब्जेक्टिव, तो उसमें हम ग्राफिकली आपका समझ में ज़्यादा है तो ग्राफिकली बना के आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरा हो जाएगा अलजेब्रिक मेथड से बना सकते हैं। अलजेब्रिक में 3 मेथड आपका हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे ज़्यादा इजी होता है आपका, मतलब कि आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें तो ये पूछेगा नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है। सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड का हम लोग प्रेफर करेंगे क्योंकि एलिमिनेशन मेथड इजी से इजी क्वेश्चन मतलब कि बहुत आपको इजी कर देता है। और उसके बाद ग्राफिकली, सबसे फर्स्ट में ग्राफिकली की यूज करेंगे और सेकेंड का एलिमिनेशन मेथड का हम उपयोग करेंगे। क्योंकि हमारे सब यहाँ पर यह मेथड नहीं अभी जानना है, हमको भी कहा था शॉर्ट ट्रिक जानना है कि कितना क्वेश्चन तेजी से सॉल्व करें। अब मान लीजिए, ध्यान देंगे जनरल इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि अब मान लीजिए कि यूनिक सोल्यूशन हो, वन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, मोर देन सोल्यूशन होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा जानकारी ले रहे हैं तब उसको आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन का जो कोफिशिएंट दिया उसके बारे में हम देखेंगे रिलेशन क्या आ रहा है, कौन कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है, जो कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन यूनिक सॉल्यूशन है, कौन नो सॉल्यूशन है, कौन एक दूसरे का पैरेलल है, कौन इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, कौन साइड कर रहा है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। अब ध्यान देंगे, इसको हम लोग अभी इसको जनरल इक्वेशन की आप जानेंगे कि 3 मेथड करेंगे। अभी इसका एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करेंगे, इसको नहीं करेंगे या ग्राफिकली यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं। ध्यान देंगे, ए एक्स आपको दिया हुआ है, दो इक्वेशन जो आपका दिया हुआ है, इसका ग्राफ के लिए हम बात कर रहे हैं। मतलब कि इसको जो कोफिशिएंट लिए, जो कोफिशिएंट इसका आपका है, तो कोफिशिएंट है यह कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन दे रहा है कि a1/a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यह कंसिस्टेंस हो जाएगा। हो जाएगा, या इसको बोलते हैं संगत, या बोलते हैं इंटरसेक्ट, मतलब एक प्रतिच्छेद कर रहा है। और यूनिक में नहीं क्या होता, मतलब कि यूनिक में नहीं होता है एक, मतलब कि इन्हीं के अद्वितीय इकाई यूनिक सॉल्यूशन। अगर यह कर रहा है कि यह जब आएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यहाँ मतलब इनकंसिस्टेंस होता है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लाइन जो होगा यह एक दूसरे से काटेगा, इसे काटा एक बिंदु पर काटेगा, यह कभी नहीं काटेगा, एक दूसरे से पैरेलल रहेगा। यह एल लाइन एल जो है एक दूसरे के आपको पैरेलल हो जाएगा, यह जो हो जाएगा एक दूसरे से क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तीसरा जो पॉइंट है, यह क्या हो जाएगा, एक लाइन जो है दूसरी लाइन पर क्या हो जाएगा, कौन साइड कर जाएगा, मतलब कि एक ही दोनों लाइन एक दूसरे पर ही रहेगा। तो यह दोनों लाइन एक दूसरे पर ही रह गया, इसको हम लोग कॉन्सिडेंट कहते हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशन कहते हैं। इन्फिनिटी सॉल्यूशन मींस होता है मेनी सॉल्यूशन, मतलब कि इसमें मेनी सॉल्यूशन हमको मिलने वाला है। मतलब कि थर्ड कंडीशन में जो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 कंसिस्टेंस, मतलब इन्फिनिटी सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब कॉन्सिडेंट करेगा, मतलब कि इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसमें कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है, मतलब कि इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, मतलब कि पैरेलल हो एक दूसरे को हो जाएगा। इसके तीसरा जो कंसिस्टेंस हो जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, यूनिक सॉल्यूशन एक बार काटेगा, एक सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। समझ गए आपको? तो ये आपको दिमाग में बात को रखना है। इसको बहुत सारे क्वेश्चन इजी तरीका से इसको मिलता है, इजी तरीका से यूज हो जाए। जैसे कि मान लीजिए इसको एक क्वेश्चन देके आपको दिखा रहे हैं, तो इसके मान कह रहा है कि इसके पास कह रहा है कि यह जो है आपका
इन्फिनिटली सॉल्यूशन है। इन्फिनिटी सॉल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ पर तक इसका उपयोग करेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका मान 3/6 इक्वल टू 4/k इक्वल टू हो जाएगा 5/t। इसको हो जाएगा, ध्यान देंगे इसके साथ हम कंपेयर कर लेंगे तो 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 4/k, और इधर पे देख के तो हो जाएगा k का मान 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 3/6 इक्वल टू 5/k t, तो इधर भेज देंगे तो हो जाएगा इसको 1/2 हो जाएगा, 2 इधर भेज देंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा आपका 10, मतलब t के 10 मान आ गया, k के आपको 8 आ गया। मतलब कि यह कह रहा है कि जब इन्फिनिटी सॉल्यूशन है तो इसका यूज किए और k और t के मान इजी तरीका से आपका सॉल्व आपको किया गया। तो देखिए यह मतलब कि ये कंसेप्ट जो तीनों है बहुत यूज होता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कोई भी क्वेश्चन इजी तरीका से सॉल्यूशन आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देंगे, दिया हुआ आपका 2k x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पर दिया हुआ आपका 4x प्लस ky प्लस 8 इक्वल टू 0। कह रहा है कि यह पार्लेल एक दूसरे के पार्लेल लाइन है। क्या है, पार्लेल है। इसका मतलब कौन कंसेप्ट यूज करेंगे, ध्यान है इसको सॉल्व कर दिया, नोट कर लीजिएगा। अब कह रहा है पार्लेल जब है तो इसका मतलब कि हम कॉन्सेप्ट कौन यूज करेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मान रखा है 2k बाई हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा 5/k, इसका हो जाएगा नॉट इक्वल टू 3/8। तो यहाँ यूज करेंगे तो यहाँ आएगा 2k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इधर भेज देंगे इसको 2k/4 इक्वल टू हो जाएगा 5k हो जाएगा। दूसरा करेंगे 5k इक्वल टू हो जाएगा नॉट इक्वल टू 3/8। यहाँ पर करेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 20, मतलब कि k स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10, मतलब k इक्वल टू हो जाएगा रूट माइनस प्लस रूट अंडर आपका 10 हो जाएगा। आगे चल के इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा आपका, इसको हो जाएगा 40 रूट अंडर बाई 3 k का मान आएगा, मतलब इसका मान यह नहीं होगा, इसका मान आपका ये हो जाएगा। मतलब कि आपको k के मान आ गया कि k के मान क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आपको कंडीशन पूरा का पूरा आपको डिफाइन कर दिया। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब मान लीजिए तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम सब्स्टिट्यूशन में मान लीजिए इसका उपयोग करना जानते हैं, आप उपयोग कर सकते हैं कौन किया है। ध्यान देंगे अगर यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंसिस्टेंसी क्या है तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये आप दिया हुआ है आपको 9x प्लस आपका 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, यहाँ पर 18x प्लस 6y प्लस 24 कह रहा है। यह क्या बता रहा है, यह ध्यान देना जरूरी है। इसको रेशियो 9 हो जाएगा 18, इसका 3 हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 12/24 कट जाएगा। यहाँ पर इसका 1/2 आ जाएगा इक्वल टू 1/2, ये 1 हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी सॉल्यूशन कॉन्साइड करेगा, कंसिस्टेंस हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब कि आपको यह आपका रूल आ गया, समझ गए। तो कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन में दिया रहेगा तब मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ इक्वेशन, दिया हुआ ग्राफ ड्रॉ कर x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, determine the coordinate of the vertex of the triangle formed by these line and x axis shaded triangular region। shaded triangular region या आपका x y कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ से लाइन अगर ड्रॉ कर देंगे, इसका लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको यहाँ पर 0 पुट करके चेक लेंगे। 0 जब यहाँ पर पुट किया जाए, y के मान जब 0 पुट करेंगे तो x का मान आएगा माइनस, तो माइनस यहाँ पर आएगा माइनस 0 हो जाएगा। और जब हम x का मान पुट करेंगे तो y के मान आएगा 1 और 0, मतलब 0 और 1 आ जाएगा। मतलब ग्राफ आपको इसका जाएगा आपका इस तरह जाएगा, x माइनस वाई यहाँ पर पुट कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा। अब जो बच्चा का नहीं बुझाया है तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फास्ट करेंगे, x के मान पुट कर लीजिए। x मान जब 0 पुट करेंगे तो x यहाँ पर 0 पुट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 0। ध्यान देंगे यहाँ पर तो y के मान यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो y के मान आपको 1 आएगा, समझ गए। तो यहाँ पर आ गया जब 0 और 1 आ गया, समझ गए। तो यह कहाँ जाएगा, यह आ गया। सेकेंड पार्ट जो है आपका, जब मानिए y के मान जब 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ पर जो कटने वाला 0 हो जाएगा, y के मान 0, तो x 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x का मान हो जाएगा माइनस 1, मतलब कि आपको हो जाएगा माइनस 1 0, ये आ गया। यहाँ पर देखिए ग्राफ इस तरह खींच गया,
मतलब कि यह ग्राफ जो है आपको, मतलब कि यह जो हो जाएगा, मतलब कि यह फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से गुजरेगा, यह आपको अलाइन हो जाएगा। अब अगला को दे रहा है पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर पुट करेंगे। इसी तरह इसको जो आप यह नोड ग्राफ बनाए हैं यहाँ पर, उसी तरह इसको भी पुट करके चेक कर लेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर 3x माइनस प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। जब x के मान 0 पुट करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। 2y माइनस 12 तो हो जाएगा 2y इक्वल टू हो जाएगा 12, मतलब y के मान हो जाएगा 6, 0 हो जाएगा 6। और उसके बाद जब x के मान हम y के मान जब 0 पुट करेंगे, y के मान जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x, या y 0 हो जाएगा यह, तो 12 माइनस 12 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 12, x के मान हो जाएगा आपका 4, मतलब 4 और 0 हो जाएगा। तो 4 और 0 इधर आएगा आपका, और 6 जो है इसलिए ऊपर जाएगा। यहाँ जो है आपका 0 और 6, मतलब कि आपका यह पार्ट आपको आ गया, यहाँ से काट कर दिया तो यह पार्ट आ गया। कह रहा है कि एक अक्ष पर कह रहा है कि साइड बनाना है, तो यह एक अक्ष यह हो गया है, और यहाँ से साइड बना रहा है, मतलब कि यह पार्ट आपका, यह पार्ट यहाँ लेना है, मतलब कि इसका वर्टेक्स निकालना है। तो दोनों जब इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों को यह लाइन क्या कर लीजिएगा, इसको आप शॉर्ट स्केल ले लीजिएगा। अब दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं। x, ध्यान देंगे यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे, अगर बच्चे का अगर ग्राफिकली अगर पॉइंट सोच ले रहा है तो इजी बात है। ध्यान देंगे यहाँ पर, तो इसमें कॉमन क्या आने वाला है, तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेगा तो 2 इससे गुना करेगा, तो 2 इसमें गुना करेगा, हो जाएगा आपका 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर 3x प्लस 2y, तो हो जाएगा 5x हो जाएगा आपका माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x के मान हो जाएगा आपका 2। x के मान यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, y के मान यहाँ पर x का मान पुट कर देंगे 2, तो 3 हो जाएगा, y के मान हो जाएगा आपका 3, मतलब कि आपका ये आ गया, मतलब कि यह कोऑर्डिनेट आपको आ गया। अब मान लीजिए इसका एरिया निकालना चाहते हैं, मतलब कि साइडेड पार्ट के एरिया निकालना चाहते हैं, किस तरह का ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या ट्रायंगल है, कौन टाइप ऑफ ट्रायंगल के नाम बताइए, इसका मान लीजिए एल्टीट्यूड निकाल लीजिए, इस तरह का वगैरह वगैरह आप निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं है। और मान लीजिए ध्यान देंगे, इसको अगर मान लीजिए सपोज इसको कहा देगा एल्टीट्यूड निकालने के लिए, इसके अलावा मतलब यहाँ से इसका क्या परपेंडिकुलर गिराएंगे, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कह रहा है कि एल्टीट्यूड मीडियन निकाले, मीडियन एल्टीट्यूड निकालिए दिक्कत हो जाएगा। मीडियन गिराइए तो आराम से जब मीडियन गिराइएगा तो दोनों का मीडियन हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 4 माइनस 1 तो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, मतलब कि इसको निकाल लीजिए, डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, या कोऑर्डिनेट दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया, तो 2 में से 3/2 जाएगा का स्क्वायर, यहाँ पर आपको आ जाएगा 3 में से 0 जाएगा कि स्क्वायर का रूट अंडर, तो हो जाएगा आपका मीडियन आ जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 2 में से 3/2 जाएगा, तो हाफ का स्क्वायर इसका हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4, मतलब कि 9, 36 हो जाएगा 37/4, मतलब कि हो जाएगा आपका 37 रूट अंडर बाई 2 आपका ये हो जाएगा। तो मतलब किसी तरीके से आप कोई भी कॉन्सेप्ट जब आपके पास क्लियर है तो बना सकते हैं। हमको ऐसा लगता है कि एलिमिनेशन का उपयोग किए बहुत इजी तरीका से सब हो जाता है। आई होप समझे होंगे। नेक्स्ट की ओर हम चल रहे हैं, अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं क्वेश्चन के देखते हुए। अब ध्यान देंगे, अब दिया हुआ है कि यहाँ पर मान लीजिए इक्वेशन हो गया लाइन पैरेलल टू द हुज इक्वेशन इतना दिया है, इक्वेशन क्या ऑन हो सकता है। ध्यान देंगे, अगर कह रहा है कि 3x माइनस 2y इक्वल टू 8, तो इसके पैरेलल क्या होगा, पैरेलल क्या कह रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर पैरेलल कह रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2, मतलब नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब इसका नहीं होना चाहिए, मतलब कि कहने का मतलब कि कांस्टेंट बात इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है उसका रेशियो का इक्वल हो जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर होगा 6x माइनस 4y इक्वल टू अगर 15 हो जाए, यहाँ पर 18 हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, चाहे 3y यहाँ पर 2 और y इक्वल टू यहाँ पर 5 7 भी हो जाए, तो इस तरह का आपका मतलब कि ये भी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि इस तरह का कोई भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आप इसको मार सकते हैं। समझ गए ना बात, क्योंकि यह आपको यह डिफरेंट होना चाहिए, यह तो आइडेंटिकल होना चाहिए। समझ गए पैरेलल के। अगला कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना है नो सॉल्यूशन। कह रहा है k के मान बता रहा है, यहाँ पर नो सॉल्यूशन कह रहा है कि नो सॉल्यूशन, मतलब कि नो सॉल्यूशन मींस कह रहा है कि पैरेलल
इसका मतलब कि कहता है इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, समझ ना। हो गया। तो ये बात हो सकती है, यहाँ पर आपको मान क्या आएगा, तो a1 यही बात आ जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको इक्वेशन लिख दे रहे हैं, तो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 जो था ना, 4 था ना जी, 4। तो इसको रेशियो लिख देंगे, तो 1 बाई हो जाएगा 2 इक्वल टू 1 बाई के नॉट इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इक्वल टू 1/k, मतलब कि के मान हो जाएगा आपका 2। उसके बाद हो जाएगा 1/k नॉट इक्वल टू 4/k, मतलब कि इसको तीसरा लिखूंगा 3/4 इक्वल नॉट इक्वल टू k हो जाएगा। मतलब कि इसका मान आपको ये आ गया, यह इसका मान अगर k आएगा, नहीं होगा इसके 3/4 के बराबर, आई इक्वल होगा 2 के बराबर। समझ गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इन द गिवन सिचुएशन, अगर कौन का कौन साइड और कौन इंटरसीट होगा, कौन कौन पैरेलल होगा, तो दिमाग में रखना जरूरी है कि पैरेलल का जो होगा तो यह कंडीशन का फॉलो करेगा। जब पैरेलल लाइन हो जाएगा तो मतलब कि a1/a2 नॉट का इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इस तरह का रेशियो होगा तब वह का पैरेलल हो जाएगा। वह कोई सोल्यूशन नहीं होगा और इनकंसिस्टेंस होगा, समझ गए ना। अदरवाइज आपको कुछ भी अगर दिया हुआ तो उसके अनुसार समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। आगे को बढ़ रहे हैं, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। अगर कह रहा है कि 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू दिया -1, और इस तरह का दिया तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। इसमें 3 से गुना करेंगे तो यह 9 हो जाएगा, यह माइनस में प्लस में तो कट जाएगा, या तो ये हो जाएगा। देखिए 3 से गुना किया तो यह 6 हो जाएगा, 6 4 10 बाई रूट हो जाएगा x। अब ध्यान देंगे इसमें गुना किए है तो इसका हो जाएगा आपका 6 और 6 में से एक जगह 5, मतलब कि आप 5 इसको 3 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा √x, यह 2 हो जाएगा √x हो जाएगा। तो यहाँ पर x के मान हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। समझेगा, x का मान 4 हो गया। अगर पुट कर दे रहे हैं किसी में, मान ली इसका मान पुट कर 2 हो जाएगा, √2 के मान है 2, तो यहाँ पर पुट करेंगे 2/2 प्लस 3/√y इक्वल टू 2 दिया हुआ, तो यह 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर इधर जाएगा 1 हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका √3/√y, 2 में से 1 जाएगा 1, तो यहाँ पर 3/√y इक्वल टू 1, तो यहाँ पर √y इक्वल टू हो जाएगा 3, मतलब y इक्वल टू हो जाएगा 9। समझ गए। तो ये आपको आंसर आपको आ गया। आगे की ओर बढ़ते, देखिए कोई भी क्वेश्चन आपका इजी होता है जब मान लें कि इजी तरीका से आप सॉल्व कर रहे हैं तब, नहीं तो मान लेंदी तरीका से करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आगे की ओर क्वेश्चन जो कह रहा है, ध्यान देंगे, कह रहा है कि प्लेस ए एंड बी एट टी पार्ट। कह रहा है कि दो प्लेस है जहाँ बीच की दूरी आपका यह आपका 100 है, 100 किलोमीटर है। कह रहा है ये पार्ट हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट बी, ये वो स्टार्ट इधर से करेगा, इधर स्टार्ट कर रहा है एट द सेम टाइम। इधर कार टेबल है द सेम डायरेक्शन से, कहीं डायरेक्शन इधर भी चल रही है। तो कह रहा है कि डिफरेंट स्पीड है, दे मीट इन 5 आवर, 5 घंटा मिल जाइए। और मान ली कि इसका अगर x किलोमीटर पर आवर होगा, इसका y किलोमीटर पर आवर होगा, तो दोनों को एक जैसा चल रहा है तो दोनों को घटा लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू कह रहा है। इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इसका 100 दिया है, यहाँ टाइम कितना 5 दिया है, घटा लेंगे तो 5 इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इधर डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 20, ये आ जाएगा। आगे की ओर कह रहा है कि दोनों डिफरेंस चल रहा है, कह रहा है कि लीव द टू टेबल टुवर्ड ईच अदर। अगर दोनों गाड़ी अगर इधर चलना स्टार्ट करे, दूसरा कंसेप्ट कर रहा है, पहला एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो अब कहिए कि माइनस क्यों किए सर, तक हम डिफरेंस निकालेंगे दोनों एक ही माइनस आ जाएगा। अब ध्यान देंगे, अगर मान ली कि प्लस में प्लस में अंतर निकालना है तब यह घटाएंगे तो आपको x माइनस वाई आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि सेम डायरेक्शन, मान ली कि अगर ये अभी प्लस में ले लिए तो अगर यह प्लस मिलेगा तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, घटाना तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस यह हो जाएगा, अब बाई हो जाएगा 100, 1 घंटा ले रही है, मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 और x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 20। जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका x के मान हो जाएगा आपका 120, मतलब x के मान हो जाएगा 60, x मान 60 हो जाएगा तो y के मान आपको यहाँ पुट कीजिएगा तो y के मान आपको हो जाएगा 40,
मतलब कि इधर से गाड़ी जो 40 किलोमीटर चल रही है और इधर से जो चल रही है आपका 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। समझिएगा। तो ये क्वेश्चन ये है, अगर क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको इसी तरीका से सॉल्व होता है, अदरवाइज को दिक्कत हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान देने का कह रहा है, और क्वेश्चन आप फास्ट तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तब कह रहा है, देखिए ध्यान देंगे, फॉर्मेट द इक्वेशन प्रॉब्लम कह रहा है कि अगर ऋतु का रो डाउनवर्ड स्ट्रीम मींस होता है कि डाउनवर्ड जिधर स्ट्रीम चल रहा है, मतलब कि जिधर स्ट्रीम चल रहा है उसके विपरीत चल रही है। तो मान लें अगर स्ट्रीम अगर इधर चल रही है तो इसका डाउनवर्ड जस्ट का इसको जोड़ देगा ना, इसका स्ट्रीम की तरफ चल रही है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगा, तो स्पीड जुड़ गया, डाउनवर्ड स्पीड हो जाएगा। डाउनवर्ड स्पीड आपको डाउनवर्ड स्पीड कह रहा है ना कि डाउन स्ट्रीम कह रहा है, ये हो जाएगा। और जब अपवर्ड स्ट्रीम कहेगा तो एक्स माइनस आपका वाई हो जाएगा, क्योंकि यह एक्स जो है आपका स्टील वाटर का स्पीड है और वाई जो है आपका करंट का स्पीड है। तो हो गया आपका। और दोनों के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अगर डाउनवर्ड स्ट्रीम चल रही है तो यह मतलब कि डाउनवर्ड स्ट्रीम जब चल रही है तो ये 20 मीटर चल रही है, मतलब 2 घंटा लगा दे रही है, मतलब कि x प्लस वाई आपको 10 ले रही है। और जब अपवर्ड स्ट्रीम चल रही है तो वह 4 किलोमीटर में 2 घंटा लगा दे रही है, मतलब कि x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, मतलब कि आपका x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई यह आ जाएगा 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा 12, मतलब x के मान होगा 6। यह वैल्यू पुट करेंगे x प्लस वाई अगर 10 है तो आपका x के y के मान आ जाएगा 4, मतलब कि 4 हो जाएगा 6, मतलब कि आपको मतलब कि धारा के जो मतलब कि अगर जो मतलब कि ऋतु को जो चाल है 6 किलोमीटर है और उसको धारा का जो चाल है उसका मतलब 4 किलोमीटर पर आवर है। समझ गए आपको। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बट आपको यह जानना जरूरी है कि कौन क्वेश्चन इजी है कौन क्या है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टिंग देन विल बी क्या होगा। कंसिस्टिंग में 2 कंडीशन बताया गया है, कंसिस्टेंस में 2 बताया गया। एक आपको हो जाएगा वो आपका कॉन्साइड हो जाएगा, कॉन्सिडेंस या कॉन्साइड बोलते हैं, इसको एक ही नाम है, और चाहे उसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेटिंग, ये हो जाएगा। इसमें एक सोल्यूशन मिलता है, हमें मेनी सोल्यूशन मिलता है, तो ये आपको दोनों आ सकता है। कह रहा है कि आपको दिमाग में डालना है, अब कह रहा है कि इसको दोनों कह रहा है कि इनकंसिस्टिंग है। मान ली कि कह रहा है कि x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और कह रहा है कि 5x प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, यह इनकंसिस्टिंग कर रहा है। इनकंसिस्टेंस कर रहा है, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 का कंसेप्ट लगाइए और यहाँ पर k के मान आ जाएगा आपका। आगे कोई बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि नो सॉल्यूशन, मतलब कि यही नो सॉल्यूशन का है इनकंसिस्टेंट दोनों, मतलब कि यहाँ भी x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस के माइनस 3 इक्वल टू 0, यही भी आपको इसी फॉर्मूला पे आपका बन जाएगा। यहाँ भी के मान निकल जाएगा, यहाँ भी के मान आपको निकल जाएगा। आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो पेयर कह रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर, अब कह रहा है कि पेयर ऑफ इक्वेशन दिया y इक्वल टू आपको 0 दिया हुआ है और y इक्वल टू आपको 7 दिया हुआ है, तो वह आपका यह जो हो जाएगा, यह आपको ध्यान देंगे, यह आपका यह एक सक्सेस हो जाएगा, यह आपका एक एक्सेस हो जाएगा, समझ गए ना। आई हो जाएगा माइनस, मतलब कि यहाँ से जाएगा, मतलब कि यहाँ पर कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है, लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, नो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। समझिए बात को, तो दिमाग बात को आपको रखना है। आगे ऊपर पेयर ऑफ द ग्राफ कह रहा है कि x इक्वल टू a और y इक्वल टू b दिया, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड द लाइन व्हिच आर पैरेलल। कह रहा है कि अगर x काट दे रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं, ध्यान दें। अगर क्वेश्चन कर रहा है कि मान ली ग्राफ दिया हुआ है और मान लीजिए x के मान दिया, x के मान a इक्वल टू दिया हुआ है, x के मान इधर हो सकता है, चाहे x इक्वल टू दिया है तो x इक्वल टू मान यहाँ पर ऐसे हो सकता है ना, x के मान अगर दिया हुआ है तो यह इस तरह हो सकता है, और y के जो मान आपको दिया हुआ है तो वो ऐसे हो सकता है। इसका मतलब कि कभी ना एक दूसरे को काटेगा, एक बार काट रहा है। अगर सपोज यह लाइन अगर ले लिए, यह लाइन अगर यह लाइन ले लिए,
तो यह एक बार ये ध्यान है कि यह लाइन कहीं ना कहीं दूसरे को काट रहा है, भी लाइन काट रहा है। इसका मतलब कि एक आपका यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है, मतलब एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पर इसका मतलब कि कंडीशन जो आ जाएगा यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा, यह आपका कंडीशन आ जाएगा। आगे की ओर कह रहा है कि यह आपको दिया हुआ है, मतलब कि दिया कि पैरेलल है, और इसके बताना है कि ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्टेड। कह रहा है कि यह कह रहा है कि पैरेलल मतलब कह रहा है 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पर 6x माइनस 2y माइनस p इक्वल टू 0। यहाँ पर कह रहा है आपको कि यह लाइन जो है पैरेलल मतलब कि इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि जस्ट अभी बताया गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये वाला कंसेप्ट लगेगा। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3/6 इक्वल टू हो जाएगा -1/2, यहाँ पर हो जाएगा नॉट इक्वल टू -5/p आपका हो जाएगा। यहाँ से वो निकालेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 नॉट इक्वल टू मतलब 5/6, तो यहाँ पर इधर 1/2 नॉट इक्वल टू 5/6, मतलब p के मान हो जाएगा नॉट इक्वल टू 10, मतलब कि यह आपको आ जाएगा। आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर कह रहा है कि ax प्लस by प्लस इक्वल टू है, यहां से कर देंगे माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे कह रहा है कि bx ay इक्वल टू 0, कह रहा है कि a प्लस बी का मान बताएं। ध्यान देंगे यहाँ पर ये दोनों के जोड़ दे रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन को जोड़ दे, तो यहाँ पर दोनों को अगर जोड़ दे रहे हैं तो a प्लस बी एक्स आ जाएगा, a प्लस बी वाई आ जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिए हैं। तो ध्यान देना जरूरी है, इसमें जो आएगा कॉमन तो x प्लस वाई इधर कॉमन ले लेते a प्लस बी हो जाएगा, इसको तोड़ देंगे, इसको इधर ले जा रहे हैं, इसको तोड़ेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, a प्लस आपको b हो जाएगा, इसको तोड़े कट जाएगा यह, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका a माइनस बी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं कि अगर फाइंड वैल्यू ऑफ k और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना है जो यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन के बात कह रहा है मतलब कि आपका यूनिक सॉल्यूशन के बात कर रहा है, तो यह 3x प्लस 2y प्लस हो जाएगा 5 इक्वल टू 0, x माइनस के वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर यूनिक मतलब हो जाएगा 3 यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, नॉट इक्वल टू 2 माइनस कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पर इधर भेजेंगे माइनस 3k नॉट इक्वल टू 2, मतलब k के मान हो जाएगा -2/3 नॉट। यह आ गया आपका। आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर दैट पॉइंट इतना ही लाई ऑन द लाइन, मतलब कि यह पॉइंट जो है यह लाइन पर लाई कर रहा है, लाई ऑन दी लाइन, मतलब कि लाइन पे लाई कर रहा है। 2x 3y यह लाई इस पे कर, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 3 इंटू a इक्वल टू हो जाएगा 5, तो 6 माइनस 3a ये हो जाएगा, तो माइनस 3a इक्वल टू हो जाएगा 5 में से 6 जाएगा, यहाँ पर a के मान हो जाएगा -1/-3, a के मान हो जाएगा 1/3। आगे को बढ़ना चाह रहे हैं हम लोग, आगे जो ध्यान देंगे यहाँ पर अब क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बनाइएगा तो बहुत इजी तरीके से बनेगा, अगर नहीं बना रहे तो दिक्कत है, मुश्किल के सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सामना इसलिए करना पड़ेगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए समझ गए ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि इफ डिस्कशन करें, इफ वी वन ऐड नोमिनेटर एंड का सब्ट्रैक्ट डिनोमिनेटर। ध्यान देंगे, और कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास फ्रिक्शन जो दिया हुआ है, फ्रिक्शन नंबर x/y दिया हुआ, उसमें कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड किया है, डिनोमिनेटर में 1 घटा दिया रहा है, इसका मान हो जा रहा है आपका 1/2 1 हो जा रहा है। अभी जस्ट एनसीईआरटी को तो क्वेश्चन इधर कर देंगे आपका, यहाँ पर हो जाएगा y-1, तो इसको 1 से इधर आ जाएगा y, इधर भेज देंगे तो +2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। आगे कह रहा है कि इफ अगर कह रहा है कि यदि इफ ओनली 1 ऐड डिनोमिनेटर, अगर हम x बाई डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड किया तो 1/2 हो जा रहा है, इधर भेजने का 2x इक्वल टू हो जाएगा x + 1
मतलब कि ध्यान देंगे 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दे रहे हैं, ध्यान देंगे दोनों घटा दे रहे हैं, दोनों को घटा देंगे, यहाँ पर 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर अगर माइनस एक प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 3 इक्वल टू 0, मतलब एक्स के मान हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ ध्यान देना जरूरी है, एक्स के मान 3 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, मतलब वाई के मान आपको हो जाएगा वाई इक्वल टू हो जाएगा 5, वाई के मान हो गया 5, यहाँ पर इसका मतलब कि आपका फ्रैक्शन जो हो जाएगा आपका 3/5। समझ गए? तो क्वेश्चन अब आपको पास इजी आ रहा है, कह रहा है अगला, यह आपका असर्शन था, रीजन कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन यूज आर एक्स देन फ्रिक्शन इतना हो जा रहा है। ध्यान देंगे यहाँ पर कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन का हम यूज करने कह रहा है कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ कह रहा है 2, और कह रहा है कि 2x माइनस वाई इक्वल टू द रीजन। ये बात सही कह रहा है, यहाँ असर्शन और रीजन सही, दोनों सही है कि नहीं? तो आपको दिमाग बैठाना है कि क्या करना है, आगे की ओर हम बढ़ना चाह रहे हैं। तो असर्शन एक और असर्शन और क्वेश्चन है, अगला असर्शन ध्यान दें क्या कह रहा है, असर्शन ही है, कह रहा है कि kx माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, कह रहा है कि इनकंसिस्टेंस है, कह रहा है कि इनकंसिस्टेंस मतलब कि इनकंसिस्टेंट का होगा k/6 1 माइनस 2 नॉट इक्वल टू माइनस 2/3। इसका मतलब कि यहाँ ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पर आपको हो जाएगा कि, तो यहाँ पर हो जाएगा k इक्वल टू 6 मतलब कि 1/2, मतलब कि k के मान हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कह रहा है कि यह हो जाएगा 1/2 नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कह रहा है k के मान 3 रखेगा तो इनकंसिस्टेंसी, तो यही आपको असर्शन कह रहा है कि अगर k के मान अगर रख रहे हैं तो इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, सही बात है। पर रीजन कह रहा है कि रीजन अगर फॉर्मूला दिया तो ये आपका सही है, कह रहा है कि रीजन जो ये असर्शन है, रीजन में क्या दिया हुआ है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इनकंसिस्टेंस का नहीं है, जिसका मतलब कि असर्शन के बाद सही दिया है और रीजन को जो भी कंसेप्ट दिया है यह आपका सही दिया, इसका मतलब कि आपका बोथ आर ट्रू, मतलब क्या कि असर्शन और रीजन दोनों आपको सही है। अगला कह रहा है कि असर्शन पहला अलग, नेक्स्ट असर्शन जो आपको कह रहा है, ध्यान देंगे असर्शन कह रहा है आपका, असर्शन जो है आपका कह रहा है कि 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 इज 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, कह रहा है कि देन इसको कह रहा है कि दोनों को अगर घटा दिया जा रहा है, दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका मतलब हो जाएगा आपका y, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यह दिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स या 5, यह आपका असर्शन के बात कर रहा है। रीजन का हियर वैल्यू एक्स और वाई आर द कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, करेंगे एलिमिनेशन मेथड से हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका एलिमिनेशन मेथड का उपयोग कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं एक्स वाई के मान भाग के पुट करके, यूज भी कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड के कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं है। तो आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर असर्शन था, रीजन कह रहा है कि इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, एक्स वाई के मान कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना? तो कोई इसमें बात आपको दिक्कत वाला नहीं है, एक्स वाई के मान आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप मेरी बात को आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट की ओर हम बढ़ना चाह रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें जो है आपको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको इसी तरीका से बनेगा, बशर्ते आपका थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इसी तरीका से आपको बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है Arun has only 1 rupees 2 rupees coin with her if the total number of coin are the he has 50, कह रहा है कि अरुण के पास अगर मान ली 1 रुपया और 2 रुपया के, इसके एक सरवाई इसके पास है, दोनों के कॉइन अगर 50 रुपया है, तब मान ली ध्यान दे इसको x इसमें गुना 1 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू टोटल रुपया कितना दिया हुआ है, टोटल रुपया इसके पास दिया है कि हर एंड मनी अमाउंट भी इतना रुपीज, एक्स वाई की कॉइन बताना, यहाँ पर हो जाएगा 75 रुपया, दोनों को रुपया है। तो क्या करेंगे इसमें x प्लस 2y इक्वल टू 75 हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू आपका 50 है, इसको घटा लेंगे तो कट जाएगा, y इक्वल टू आएगा 25, y के मान हो गया 25, इसका मतलब कि x के मान भी आपका 25 हो जाएगा।
तो यह दोनों 25-25 आपका हो गया, मतलब 1 रुपए के भी 25 है और 2 रुपए के भी 25 है। तो ये क्वेश्चन मतलब इजी था, हार्ड नहीं था, बशर्ते आपको दिमाग में यह रखना जरूरी है कि मतलब कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। बस क्वेश्चन कहना चाह रहा है, उसके आधार पर आप जा रहे हैं तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इन द लीनियर इक्वेशन 2y माइनस y इक्वल टू दिया 4, कह रहा है इंटरसेक्ट y एक्सिस, कह रहा है कि y एक्सिस सब इंटरसेक्ट करेगा। ध्यान देंगे y एक्सिस के जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो x के मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x के मान यहाँ जब 0 पुट करेंगे तो y के मान कितना हो जाएगा, -4। तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बताना चाह रहा था कि कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y एक्सिस जब इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पर x मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा दिया हुआ है 0 -4 आपका हो जाएगा। और आगे को क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, आगे क्वेश्चन जो है बहुत इजी है और सॉल्व कीजिएगा तो बहुत आनंद भी आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपके पास दिया कर व्हाट टाइप ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, पर किस प्रकार की स्ट्रेट लाइन है, 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 7, यह किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है। ध्यान देंगे, इसको 2y हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3/6, इसको कटा देंगे तो 1 हो जाएगा 2, इसको कटाएंगे तो 1 हो जाएगा 2, इक्वल टू हो जाएगा 5/6। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नॉट इक्वल टू, मतलब कि यह आपका हो जाएगा इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, समझ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा पार्लल लाइन हो जाएगा, मतलब कि पार्लल दोनों लाइन जो है पार्लल हो जाएगा, मतलब कोई सोल्यूशन इसके पास नहीं, समझ गया ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए अगर कंसेप्ट का क्लियर है तो ये तरीका से बन जाता है, अगर नहीं अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये तरीका से नहीं बनेगा। इसलिए आपका वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि आपका वर्ड प्रॉब्लम जितने बनाइएगा आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। बट आपके पास वर्ड प्रॉब्लम नहीं बना रहा तो आपको मुश्किल के सामना करना ही पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, समझ गए ना बात को। तो इसमें ध्यान देना जरूरी है, आपको वर्ड प्रॉब्लम के ज्यादा यूज कीजिए, बनाइए। अब आपको ध्यान देंगे हम, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब जाने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।